बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। नाजरीन, नए पाकिस्तान से हम पुराने पाकिस्तान में आ गए हैं और पुराने पाकिस्तान के अंदर दोबारा वही एक बड़ी अजीब व गरीब कैफियत जो है वो जन्म ले चुकी है और बहुत सारे केसेस जो हैं वो केसेस की भरमार की जा रही है एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। माजी में भी ये सारी पिछली गवर्नमेंटों में भी ये होता रहा और वो केस भी बनाए जाते हैं जो ना बनने वाले हैं। तो नाजरीन, ये अगर हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर जितनी भी ये चीज़ें हैं अदम बर्दाश्त, ये अब कूट कूट के भर चुकी है और ये बड़ा ख़तरनाक खेल जो है वो इस वक्त जारी सारी है जो ईद के बाद जिसमें तेज़ी आने के इम्कानात हैं, क्योंकि हुकूमत ने मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर जो है वो हुल्लड़बाजी के मद में 150 लोगों जिसमें जो है वो अपना वज़ीर आज़म, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और शेख रशीद अहमद, उनका भतीजा राशिद शफीक, जिसको कल एयरपोर्ट से ही गिरफ़्तार कर लिया गया है और वो इस वक्त अटक में है और आज उसकी पेशगी थी और उसको 2 दिन का मज़ीद जिस्मानी रिमांड ले लिया गया। अब ये एक वाक़या होता है मदीना में और उसकी कड़ियाँ यहाँ मिलाई जाती हैं और यहाँ पे मुकदमात की भरमार की जाती है। ये पर्चे दर्जन के करीब कराए जा चुके हैं मुख्तलिफ़ शहरों के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर, बाकी फैसलाबाद में ये पर्चा हुआ है जिसकी गिरफ़्तारी यहाँ डाली गई और फिर वो रवायती तौर पे वही अटक में भी उसका एक और पर्चा कर दिया गया। तो नाज़रीन, ये बड़ा ख़तरनाक मामला इसलिए है कि इधर से PTI के जो कारकुन हैं वो मुश्तइल हैं और पब्लिक के अंदर भी ये इश्तिहाल, यानी कि हम मज़हबी कार्ड जो खेला जा रहा है उसके अंदर बहुत सारे आगे हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट होंगे। उसकी वजह यह है कि जो बैरूनी कुव्वतें हैं उनको पता है कि ये पाकिस्तानी कौम वैसे इसको समझ लो कि इसको तोड़ना या इसके अंदर इंतशार फैलाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारी पाक फ़ौज मौजूद है। तो वो एक बड़े तरीके के साथ यहाँ पे एक मजहबी कार्ड की आड़ में एक घनौना खेल खेला जा रहा है और ये जो बैरूनी कुव्वतें हैं वो बहुत खुश हैं कि पाकिस्तान के अंदर मजहबी कार्ड चल चुका है और यहाँ से भी तैयारियाँ हो रही हैं। PTI वाले भी तैयारियाँ कर रहे हैं कि जी हम वो माजी के कुछ टेप्स निकाल रहे हैं जिसमें मरीम नवाज़ हैं, जिसमें राना सनाउल्लाह साहब हैं, शहबाज शरीफ है, बाकी भी जितने भी हैं उनके ऊपर पर्चे जो है वो कराने की तैयारियां KPK में हो रही हैं, क्योंकि KPK में गवर्नमेंट है PTI की। तो ये एक बड़ा अजीब सा समा बनने वाला है ईद के फ़ौरन बाद। तो जितनी भी यहाँ पे मुक़्तदर कुव्वतें हैं उनको ये चाहिए कि इन चीज़ों को कंट्रोल किया जाए, क्योंकि ये जमहूरियत की कोई खिदमत नहीं है और ये एक लामुतनाही सिलसिला शुरू हो जाएगा और ये कत्ल गारत तक भी अल्लाह ना करे ये नौबत पहुँच सकती है। तो क्योंकि मुल्क किसी भी इस वक्त हम जिस पोजीशन में हैं, हम किसी भी सूरत अपने मुल्क के अंदर फ़िरकावारियत या मजहबी इंतहा पसंदी या कोई ऐसा खेल नहीं खेल सकते जिससे पहले भी हमें काफ़ी नुकसान हुआ है माजी में भी और उसका असरात अभी तक हैं कि हम अरबों खरबों की तादाद में हमारा नुकसान हुआ है और उसके साथ साथ हज़ारों की तादाद में हमारे लोगों को शहीद किया गया है। अब ये सूरत हाल, क्योंकि हुकूमत इस वक्त इत्तेहादियों की है तो उन पर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो थोड़ा सा बर्दाश्त से काम लें। अगर कुछ हुआ भी है तो उसकी कोई तहकीकात कराई जाए, क्योंकि ये इंतहाई नाजुक तरीन जो है ना वो मज़हब का नाम इस्तेमाल करके ये अगर इस तरीके से पकड़ दकड़ हुई तो फिर मेरा ख़्याल में इस असम्बली के अंदर कोई बंदा भी नहीं बचेगा और ना ही कोई पॉलिटिकल जमात का कोई बंदा बचेगा। फिर जिसका जिधर दिल हुकूमत है वो उधर अपने पर्चे करवाएंगे और वो झूठे सच्चे जो भी हो वो बात की बात है। तो नाजरीन, दूसरी तरफ PTI के जो है वो हल्के वो कह रहे हैं जी कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की जान को ख़तरा है और ये एक बड़ा प्री प्लान जो है ये मंसूबा है और ये प्लांटेड करके ये मंसूबा जो है वो किया जा रहा है, जैसे माजी में किया जाता रहा है। लियाकत अली ख़ान के साथ ऐसे हुआ, फिर इसी तरीके से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ ऐसे हुआ, फिर इसी तरीके से सुलेमान तासीर के साथ ऐसे हुआ। तो वो कहते हैं कि शायद इमरान ख़ान के साथ भी ऐसा कोई अल्लाह ना करे कोई ऐसा अनहोना खेल खेला जाएगा, लेकिन इससे मुल्क के अंदर बहुत बड़े लेवल पे इंतशार फैलेगा, क्योंकि पब्लिक बहुत बुरी तरह मोबिलाइज हो चुकी है और पब्लिक के अंदर काफ़ी जो है वो इस बारे में तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं कि एक वक़ुआ जो है वो मदीना में हुआ है और पकड़ दकड़ पाकिस्तान में हो रही है और पर्चे पाकिस्तान में हो रहे हैं। ये पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख़ में हो रहा है। ठीक है, वहाँ पे जो कुछ हुआ वो बहुत गलत हुआ और उसकी पुरज़ोर मज़म्मत इमरान ख़ान साहब को भी करनी चाहिए और बाकी भी उनके जो साथी हैं उनको करनी चाहिए, क्योंकि ये इस किस्म का फ़ेल जो है वो किसी सूरत में भी बहैसियत मुसलमान
हमें ये जेब नहीं देता कि हम अल्लाह के उस पाक घर के अंदर भी सियासत करें, क्योंकि सियासत हमारी इतनी गिलाजत में वो गिर चुकी है कि अब यहाँ पे कोई समझ नहीं आती कि किसके ऊपर एतबार किया जाए, कौन सा हमारा पॉलिटिकल लीडर जो है वो हमें आवाम की फलाह बहबूद के लिए कुछ कर सकता है, इस मुल्क की बका के लिए कुछ कर सकता है। क्योंकि जिसको भी आजमाया गया उसके रिजल्ट्स एंड पे बहुत ही खौफनाक निकले और पब्लिक के अंदर उसका जो इमेज है वो सही नहीं रहा है। अभी इस साबका हुकूमत के ऊपर भी बहुत बड़े मेगा स्कैंडल्स भी बनाए जा रहे हैं और बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो की जा रही हैं, जिसके आइंदा दिनों में आप देखेंगे कि अरबों रुपए के स्कैंडल जो हैं वो सामने लाए जा रहे हैं। तो नाजरीन, कौम को बहैसियत कौम हर मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ है, क्योंकि हमारी पाक फ़ौज ही की वजह से आज हम आज़ादी का सांस ले रहे हैं। हमें तमाम जितनी भी ये तफरकाबाजी हो रही है, फ़ौज के दरमियान और पब्लिक के दरमियान फासले बनाए जा रहे हैं, झूठे मुकदमात कायम किए जा रहे हैं, इंटरनेशनली हमारी बहुत रेपुटेशन को डैमेज किया जा रहा है। तो खुदारा ये पब्लिक भी अपने अंदर थोड़ा होश के राखन ले और आप किसी भी ऐसी काल का आलाकार न बने और ना ही किसी पॉलिटिकल एजेंडे का आलाकार बने जिससे हमारे मुल्क को नुकसान हो, जिससे हमारी सोसाइटी को नुकसान हो, जिससे ये जमहूरियत की पटड़ी जो है ये हमेशा हमेशा के लिए फिर उतर जाए। नाज़रीन, पहले भी ये इस किस्म के वाक़यात से हमारी जमहूरियत की पटड़ियाँ उतरती रही हैं माजी में, और अभी तक हम खमियाजा भुगत रहे हैं। ना हमारी मैशत ठीक हो सकी, न मुल्क के अंदर लॉ एंड आर्डर के मामला ठीक हो सके, और गुर्बत में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। हम तरक्की पजीर मुल्क हैं और हमें इस किस्म के ये जो हादसात हैं हर जमहूरी दौर में भी देखने को मिले हैं और दूसरे अदवार में भी देखने को मिले हैं। तो नाज़रीन, ये हमें समझ नहीं आ रही है कि हमारी जो कौम के अंदर अदम बर्दाश्त है वो इंतहा को पहुंच चुकी है। इस वक्त हर शख्स दूसरे शख्स का गिरबान पकड़ने को तैयार है। वो सुनती नहीं है, ना कोई समझने को तैयार है कि ये जो कुछ हो रहा है ये सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसकी तहकीक में जाने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। तो हुकूमत वक्त ख़ुसूसी तौर पे शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म जो हैं उनको चाहिए कि इसके ऊपर ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाएं और तमाम को एतमाद मिलें और इस किस्म के जो वाक़यात हैं उनको रोकने की कोशिश की जाए, क्योंकि इससे मुल्क के अंदर खाना जंगी की सूरत हाल पैदा होगी और इससे ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इनको नुकसान होगा, क्योंकि इसका फ़ायदा कोई और थर्ड ताकत जो है वो उठा लेगी और फिर ये उसके ख़िलाफ़ सड़कों में निकलेंगे और कहेंगे जी कि हमारे साथ बड़ी ज़्यादती हुई है, जमहूरियत का गला काट दिया गया है। क्योंकि ये जमहूरी कोई भी अक़दार ये नहीं है, ना माजी में हुई है ना अभी हो रहे हैं, और ये इससे नुकसान जो है वो कौम की जो वोट कौम देती है उसको हो रहा है और लोगों का एतमाद ख़त्म हो रहा है जमहूरियत के ऊपर से। और लोग कह रहे हैं ये तो तमाशबीन है, एक तमाशा लगाता है फिर 2.5-3 साल बाद दूसरा ख़रीदो फरोख्त करके आ जाता है और वो उसके ऊपर गालिब हो जाता है और ये एक दूसरे के ऊपर झूठे मुकदमात कायम करके अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। और ये कोई कौम की मुल्क की खिदमत नहीं है और ये माजी में भी होता रहा है और उसके रिजल्ट्स आज तक देखें कि सिवाय दुश्मनी के कुछ भी किसी पॉलिटिकल पार्टीज़ को हासिल नहीं हुआ और ना ही कोई जमहूरियत को इस्तेहकाम मिला। जमहूरियत हमेशा से कमज़ोर रही है, अभी भी बिल्कुल कमज़ोर है और इसके ऊपर अभी भी जो बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतें हैं वो इस कोशिश में है कि पाकिस्तान के अंदर हालात अल्लाह ना करे श्रीलंका जैसे किए जाएँ या अफ़गानिस्तान जैसे किए जाएँ और उनको बाहर से किसी भी हरकत की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से समझ लो कि हम आपस में लड़ के हम अपना लहू लुहान कर लेंगे और ये हम मुसलमान आपस में जब लड़ेंगे तो कमज़ोरियाँ होंगी, ठीक है। और ये जितने भी अगर मामलात को मजहबी भी हैं तो हमारी इस्लामी नज़रियाती कौंसल को चाहिए कि वो अपना फ़ाल किरदार अदा करे और इसके ऊपर कोई वो अमल बनाए और तमाम जितनी भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको बिठा के इसके ऊपर उनकी राय लेकर कोई मुतफ़िक़ा अमल बनाया जाए। क्योंकि ये इमरान खान का नुकसान या शहबाज शरीफ का नुकसान नहीं है या आसिफ जरदारी का नुकसान नहीं है, ये इस मुल्क का नुकसान है और इस कौम का नुकसान है और ये हमारा सब का नुकसान है। और अभी ईद उल मुबारक है तो इसके अंदर तो रंजिशें और ये रमज़ान मुबारक का जो महीना गुजरा है हमें वैसे भी बहैसियत मुसलमान अपने अंदर सब्र इस्तकामत के साथ ये रंजिशें ख़त्म करके दुश्मनियों को दोस्तियों में बदलना चाहिए और मज़हब का कार्ड जो है वो किसी सूरत में भी नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि ये मज़हब का कार्ड हमारे लिए बहुत ख़तरनाक है और इसके जो असरात हैं वो कोई अच्छे नहीं होंगे, बहुत इसके मुज़िर असरात मुस्तक़बिल में आएंगे। तो इससे इज्तनाब किया जाए और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर जो सरबराहान हैं उनको भी चाहिए कि वो खुदारा अपने जो वर्कर्स हैं
उनको इश्तिहाल न दिलवाएं और उनको ये एक अपना जो है वो आग लगाने वाली या पकड़ धक्कड़ से काम ना लें, बल्कि बड़े दूरंदेशी से और जो है वो बड़ी उसके अपना क्या नाम है चीज़ों को जांच पड़ताल करके तब जाके कोई एक्शन लें, क्योंकि इसका कोई अच्छा असर नहीं पड़ रहा है। और ये खान साहब ने भी कॉल दे दी है और लोग निकलेंगे, बिल्कुल निकलेंगे, क्योंकि आज जब चांद रात है, आज ही रात को भी लोगों को कॉल दी गई है कि आप अपने जो है वो कौमी परचम लेकर निकलें। तो मुझे ये बताएं कि थानों के बाहर अभी लोगों का हजूम लगा हुआ है। फैसलाबाद का देख लें, अटक में भी आज काफ़ी लोग वहाँ जमा थे। तो ये कौन सा हम पैगाम दे रहे हैं पूरी दुनिया को कि हम कौन सी मखलूक हैं और हम कौन से सिस्टम के तहत जो है वो निज़ाम हुकूमत चलाते हैं। एक आता है वो अपना कहता है जी मैं सही हूँ, उसको हटा दिया जाता है, दूसरा आता है मैं सही हूँ। ये तो अब अल्लाह की ज़ात जानती है कौन सही है। अगर हम सिर्फ अपने अंदर इत्तफाक इत्तेहाद पैदा कर लें और एक दूसरे को नीचा दिखाने के बजाय मिल बैठ कर मसाइल का हल निकालें और जो कौमी अहमियत के मसाइल हैं उसको हल करने की कोशिश करें, तो मेरे ख्याल में यही इस मुल्क और कौम की खिदमत है और यही इस्लाम की भी खिदमत है। ये इस्लाम की खिदमत नहीं है कि एक नारा मारे और दूसरे उसको मारना शुरू कर दें। इस्लाम में कहीं पे भी नहीं है, क्योंकि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी तौहीन रसालत की बहुत सारी चीज़ें होती रही हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी जो है वो तहम्मुल मिजाजी के साथ कुफरा के भी जुमले सुनते थे, लेकिन आप दरगुजर फरमाते थे और इस्लाम की अपने आला अखलाक और करदार से आपने इस्लाम को जो है वो पूरी दुनिया में फैलाया। ना ही ज़बरदस्ती इस्लाम फैला और ना ही किसी तलवार के ज़ोर पे फैला। तो आज ये ईद उल अज़हा के ये ईद उल फितर जो है ये हमें सब्र इस्तकामत का सबक देती है और ये हमें इस बात की ये दावत देती है कि हम जो है वो हर काम जो है वो सब्र व तहम्मुल के साथ करें, क्योंकि रमज़ान मुबारक हम जो सुबह से लेकर शाम तक रोज़ा रखते हैं, अल्लाह पाक हमें सब्र देता है और इस्तकामत के साथ हम अल्लाह के हजूर वो भूख प्यास बर्दाश्त करते हैं। उसका ये मतलब नहीं कि हम जो ही रोज़े ख़त्म हों तो फिर हम वही इंतशार और मार धाड़ और फिर उसकी वो सारी अफादियत ख़त्म हो जाएगी, हमारी इबादत की भी अफादियत ख़त्म हो जाएगी। और ये जो हम मुल्क के अंदर अगर लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, कोई फसाद करते हैं, तो अल्लाह को तो ये कतन किसी सूरत में भी नहीं पसंद है। तो अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अल्लाह ताला हमारा हामी नासिर हो और हमारी ये जो सियासी जमातें अल्लाह इनको अक्ल सलीम अता करे और अल्लाह पाक इस मुल्क की हिफाजत फरमाए और इसकी हिफाजत करने वालों की हिफाजत फरमाए। बहुत शुक्रिया।